राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है आपकी अपनी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे। मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि अगर किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर हो तो उसे याद रखना, मेमोराइज करना उतना ही आसान होता है। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो, वेलकम बैक। सो आज की हमारी रेमेडी होने वाली है हाइपेरिकम। हाइपेरिकम का जो कॉमन नेम है वो है टी जॉन्स वॉर्ट। इसके प्रूवर है सी हैरिंग एंड इसकी फैमिली है हाइपेरिकेशी। Introduction. Hypericum is a remedy from the vegetable kingdom. The plant grows well in Europe, Asia and Africa. The mother tincture is prepared from the wall blooming plant. Hypericum एक ऐसी रेमेडी है जो वेजिटेबल किंगडम से मिलती है, क्योंकि यहाँ पर हम यूज़ करते हैं पूरे ब्लूमिंग प्लांट का। जो प्लांट है वो ज़्यादातर ग्रो करता है यूरोप, एशिया एंड अफ्रीकन रीजन्स में। क्लिनिकल कंडीशंस में जहाँ पर इसके यूजेज है वो है ब्रूइश कंडीशंस में, फ्रैक्चर्स में, कॉन्स में, डायरिया में, हेडेक में, पैरालिसिस में, न्यूरल्जिया, rheumatism, sciatica, spinal irritations and whooping cough etc. स्फीयर ऑफ एक्शन क्या है? मेनली एक्ट करती है, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है स्पाइनल कोड को, ब्रेन को एंड नर्वस सिस्टम को। मेन इसकी एक्शन होती है नर्व्स पे। सो आप गिन लो कि पूरी नर्वस सिस्टम, फिर ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, यानी कि ये इसका मेन सीट ऑफ एक्शन है, स्फीयर ऑफ एक्शन है। पैथोजेनेसिस है, इट कॉजेज इरिटेशन ऑफ स्पाइनल कोड की इरिटेशन एंड नर्व की इरिटेशन, प्रोड्यूसिंग वेसिकुलर इरिथिज्म एंड कंजेशन। वेसिकुलर यानी कि छोटे छोटे जो फ्लूइड फिल्ड पाउचेस होता है, ब्लिस्टर्स होते हैं, उसके जैसा फॉर्मेशन। इरिथिज्म यानी कि एक एक्सेसिव सेंसिटिव एंड रैपिड रिएक्शन टू स्टिमुलेट द पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि इरिथिज्म एक ऐसा एक्सेसिव सेंसिटिव, मतलब ऐसे वेसिकल्स जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो, रैपिड रिएक्शन सेंड करे स्पाइनल कॉर्ड थ्रू, नर्व्स थ्रू, और वहाँ पर कंजेशन हो, यानी कि ऐसे वाली कंडीशन में ये पैथोजेनेसिस में हम देखते हैं कि इरिटेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व प्रोड्यूसिंग वेसिकुलर इरिथिज्म एंड कंजेशन। अब देखते हैं गाइडिंग सिम्टम्स। सो गाइडिंग सिम्टम्स में है, फर्स्ट, हाइपेरिकम इज सूटेड टू मैकेनिकल इंजरीज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड कोई भी मैकेनिकल इंजरी हुई है तो उसमें हाइपेरिकम है वो वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है। बैड इफेक्ट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कंफ्यूजन। स्पाइनल कंफ्यूजन यानी कि एक ब्रेन इंजरी जिसमें या तो हेड में कुछ बहुत जोर से लगने की वजह से हुई हो, या फिर बहुत ज़्यादा शेकिंग ऑफ द बॉडी, या फिर हेड की वजह से हुई हो, उसको हम कंफ्यूजन बोलेंगे। सो स्पाइनल कंफ्यूजन यानी कि स्पाइनल इंजरी की वजह से ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हुई हो या ऐसी कोई कंडीशन हो, स्पाइनल कंफ्यूजन, तो उसमें ये हाइपेरिकम एक बेस्ट मेडिसिन है। एंड पेन्स आफ्टर फॉलन कॉकिक्स यानी कि जो स्मॉल बोन होता है बॉटम ऑफ द स्पाइन पे या फिर बैक पे, उसको हम कॉकिक्स बोलते हैं। वहाँ पर कोई इंजरी हुई हो, वहाँ पर पेन हो और वो पेन्स एंटीबायोटिक्स से स्टॉप भी नहीं होते, उसके लिए होम्योपैथी बेस्ट रिजल्ट देती है, बेस्ट वर्क करती है। तो वहाँ पर अगर कोई पेन हो तो उसके लिए भी हाइपेरिकम एक अच्छी मेडिसिन है। इट इज स्पेशली सूटेड फॉर इंजरीज ऑफ पार्ट रीचिंग सेंटिएंट नर्व्स यानी कि ऐसे पार्ट्स बॉडी के जहाँ से हम सेंसेशन को फील करते हैं, कोई भी फीलिंग को फील कर पाते हैं, एक्सपीरियंस कर पाते हैं। तो ऐसे नर्व्स एंड जैसे कि पाम्स है, हमारे फुट है, एंड ऑफ द फुट्स, तो ऐसी जगह पर जहाँ पर सेंटिएंट नर्व्स प्रेजेंट है, उस पार्ट में अगर कोई इंजरी हुई हो तो उसके लिए भी हाइपेरिकम अच्छी मेडिसिन है। पंचर्ड वुंड यानी कि कोई निडल लगने से या फिर ऐसी कोई पॉइंटेड चीज़ लगने से, पंचर्ड वुंड में, पंचर्ड इंजरीज में, जैसे कि थ्रेडिंग और नेल थ्रेडिंग यानी कि अपना पैर गलती से कील पे रख दिया, कील जो खिल्ली होती है उस पर, तो उसकी वजह से पंचर्ड वुंड हुआ है, या फिर ऐसा कोई हाथ में ऐसा कील लग गया है तो उसकी वजह से जो पंचर्ड वुंड हुआ है उसमें हाइपेरिकम अच्छे से काम करेगी। इट प्रिवेंट्स लॉकजो एज इन टिटनस में जो लॉकजो देखने को मिलता है वो वाली कंडीशन भी हाइपेरिकम प्रिवेंट करने में यूज़ होती है। इट प्रिजर्व्स इंटीग्रिटी यानी कि जो यूनाइट स्टेट है, यानी कि जब चीज़ जुड़ी हुई है, नॉर्मल है, वैसे यूनाइटेड फॉर्म में, अनडिवाइडेड फॉर्म में, तो इंटीग्रिटी ऑफ टॉर्न एंड लेजरेटेड, टॉर्न यानी पूरा निकला हुआ, लेजरेटेड पार्ट है जो पूरा अलग हो गया है, व्हेन ऑलमोस्ट सेपरेटेड फ्रॉम द बॉडी, जो पूरी बॉडी से बस सेपरेट ही होने वाला है, बिल्कुल स्मॉल पार्ट से ही अटैच है, तो ऐसी कंडीशन को भी प्रिजर्व करने के लिए हाइपेरिकम एक अच्छी मेडिसिन है अलॉन्ग विथ कैलेंड्यूला।
फॉर ऑल consequences ऑफ बैड इफेक्ट्स फ्रॉम शॉक फ्राइट एंड mesmerism. mesmerism यानी कि एक ऐसी कंडीशन जिसको हम मतलब ऑर्गेनियन में समझेंगे इन डिटेल. सो mesmerism यानी कि सारे कॉन्सिक्वेंसेस बैड इफेक्ट्स ऑफ शॉक की वजह से, फ्राइट की वजह से या फिर mesmerism की वजह से, इन सारी चीज़ों के बैड इफेक्ट्स में भी हाइपेरिकम अच्छे से काम करती है. उन चीज़ों की वजह से जो भी गड़बड़ हुई है उसमें भी हाइपेरिकम अच्छे से काम करती है. हाइपेरिकम इज अ गुड मेडिसिन. सो इट मॉडिफाइज एंड अरेस्ट अल्सरेशन, स्लॉगिंग एंड टेटनस आफ्टर ट्रॉमेटिक इंजरीज. यानी कि ये अल्सरेशन को मॉडिफाई कर सकती है या फिर रोक सकती है जो कंडीशन में वो है, मतलब रिवर्स नहीं. अरेस्ट यानी कि अल्सर सेकेंड स्टेज में है तो वो सेकेंड स्टेज में ही रहेगा, ऐसा कुछ. तो अगर सिम्टम्स मैच करते हैं तो ये मॉडिफाई कर सकती है या फिर अरेस्ट कर सकती है अल्सरेशन को. स्लोगिंग यानी कि सड़ा जो उस पार्ट में हो रहा है या फिर उस पार्ट को रिमूव करना पड़ा, तो स्लोगिंग. एंड टेटनस, टेटनस यानी कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेनफुल मसल स्पाजम्स और ये सब कुछ चीज़ें देखने को मिलती है. तो टेटनस की कंडीशन में आफ्टर ट्रॉमेटिक इंजरीज, ये सारी चीज़ें आफ्टर ट्रॉमेटिक इंजरी है तो उस कंडीशन को मॉडिफाई और अरेस्ट कर सकती है. यानी कि अल्सरेशन, स्लोगिंग एंड टिटनस आफ्टर ट्रॉमेटिक इंजरीज. It have vertigo with sensation as if the head becomes suddenly elongated with urging to urinate. Vertigo है with the sensation as if head becomes suddenly elongated with urging to urinate. मतलब चक्कर आ रहे हैं लेकिन ऐसे सेंसेशन के साथ जैसे कि जो उसका हेड है वो एकदम लंबा हो जाएगा, एलोंगेट हो जाएगा विद अर्जिंग टू यूरिनेट, और उसके साथ उसको अर्जिंग होती है यूरिनेट करने की. हेडेक मतलब ऐसे चक्कर आते हैं कि उसको लगेगा कि उसका सर है वो अब लंबा हो जाएगा, इस तरीके के चक्कर आते हैं विद अर्जिंग टू यूरिनेट. हेडेक आफ्टर अ फॉलन कॉकिक्स. हेडेक स्टार्ट हुआ है लेकिन आफ्टर द फॉलन कॉकिक्स विद सेंसेशन ऑफ बीइंग लिफ्टेड अप इनटू द एयर, और ऐसा लगे कि उसको किसी ने हवा में लटका कर रखा है, हवा में लिफ्ट करके रखा है, ऐसा टाइप का हेडेक हो, ऐसा सेंसेशन आए तो हाइपेरिकम इज द गुड मेडिसिन. बियॉन्ड बोनियन यानी कि जो बोनी लंप प्रोड्यूस होता है, मतलब ये हमारा बैक टू है, यहाँ पर जहाँ पर वो जॉइंट होता है यहाँ पर एक बोनी लंप टाइप फील होता है हमें लेग में. आप जाकर गूगल इमेजेस से चेक कर लेना. तो जो बुनियन है उस कंडीशन में, एंड कॉन्स यानी कि जो येलोइश वाइटिश टाइप का थिक टिश्यू फॉर्मेशन हो जाता है इन द फीट और इन बिटवीन द टोज, तो उसको हम कॉन्स बोलते हैं. बुनियन एंड कॉन्स विद सीवियर एक्सक्रूरिएटिंग पेन, यानी बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम पेनफुल कंडीशन हो, सोइंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ द नर्व्स, कि आपको ऐसा लगे कि नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट है. नर्व्स के जब इन्वॉल्वमेंट होंगी तब एक्सट्रीम पेन होगा, बहुत ही ज़्यादा पेन होगा, बहुत सारे सेंसेशंस फील होंगे. तो ऐसी वाली कंडीशन है उसमें हाइपेरिकम यूज़ होगी. कन्वर्जेंस आफ्टर ब्लो ऑन हेड और कंफ्यूजन, यानी कि कन्वर्जेंस स्टार्ट हुए हैं लेकिन आफ्टर द ब्लो ऑन हेड यानी कि हेड पे कुछ लगने की वजह से या फिर कंफ्यूजन हेड इंजरी की वजह से, तो हम उसके लिए भी हाइपेरिकम दे सकते हैं. एलिमेंट्स फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कंफ्यूजन, फॉलन कॉकिक्स, इंजरीज ऑफ एनी काइंड एंड रेड बाइट, इन सारी चीज़ों में भी इन सारी चीज़ों के एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं हाइपेरिकम में. यानी कि मैकेनिकल इंजरीज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कंफ्यूजन, फॉलन कॉकिक्स, इंजरीज ऑफ एनी काइंड एंड रेड बाइट. हाइपेरिकम है उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं. कॉमन नेम है जॉन वॉट. सी हेरिंग उसके प्रूवर है. फैमिली है हाइपरिकेशिए. इंट्रोडक्शन. हाइपरिकम इज अ रेमेडी फ्रॉम द वेजिटेबल किंगडम. दिस प्लांट ग्रोज वेल इन यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका. द मदर टिंचर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द वॉल ब्लूमिंग प्लांट. क्लिनिकल कंडीशंस जहाँ पर हाइपरिकम यूज होती है: ब्रूइशेस, फ्रैक्चर्स, कॉन्स, डायरिया, हेडेक, पैरालिसिस, न्यूरोलजिया, rheumatism, sciatica, spinal irritation, whooping cough, etc. Sphere of action: it directly acts and influences spinal cord, brain, and the whole nervous system. Pathogenesis: it causes irritation of spinal cord and nerves, produce vesicular erythemism and congestion. Guiding symptoms है: hypericum is suited to mechanical injuries of spinal cord, bad effects of spinal confusion, and pains after fallen coccyx. It is specially suited for injuries of part reach in sentient nerves, punctured wound, or injuries from threading on nail. It prevents lockjaw as in tetanus. It preserves integrity of torn and lacerated part when almost separated from the body. Calendula is also along with it used. For all consequences of bad effects from shock, fright, and mesmerism,
Hypericum is a good medicine. It modifies and arrests ulceration, slowing, and tetanus after traumatic injury. It modifies and arrests ulceration, slowing, and tetanus after traumatic injury. Vertigo with sensation as if the head becomes suddenly elongated with urging to urinate. Headache after fall on coccyx with sensation as if being lifted up in the air. Bunion and cons with severe excruciating pain showing involvement of nerves, convulsions after blow on head or concussion, and ailments from mechanical injuries of spinal cord, spinal confusion, fall on coccyx, injuries of any kind and rat bite. यानी कि इन सारी कंडीशंस में हाइपरिकम अच्छे से यूज़ होती है, बहुत कम गाइडिंग सिम्टम्स है, इजी टू रिमेंबर है, इजी टू अंडरस्टैंड है हाइपरिकम। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पर्टिकुलर्स ऑफ द हाइपरिकम। यहाँ पर ये वीडियो को ख़त्म करते हैं। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर। Thank you so much guys for watching this video till now. Also give your valuable feedbacks and suggestions in comment section, और हाँ, like करना, share करना and subscribe करना गलती से भी मत भूलना। Stay tuned, take care, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।